ही आएंगे फिर से मिशन 27 में साथ बन गई पर्दे के पीछे की बात। क्या यूपी में बनने वाला है नया समीकरण, किसकी बढ़ेगी टेंशन, वीडियो में जानिए। दलित वोट और कांग्रेस का पुराना आधार अगर साथ आया तो क्या बदल जाएगा खेल। यूपी की राजनीति में क्यों उठ रहे इतने सवाल, अखिलेश क्या करेंगे अब। हाथ और हाथी के मिलने की चर्चा तेज, योगी उड़ाएंगे गर्दा, क्या साइकिल की बढ़ सकती है टेंशन। ये सवाल अब अहम हो गया है क्योंकि यूपी की राजनीति में इन दिनों एक सवाल सबसे ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। क्या 2027 के चुनाव से पहले हाथ और हाथी फिर से एक साथ आ सकते हैं। क्या कांग्रेस और बसपा के बीच कोई नई राजनीतिक कहानी लिखी जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर ऐसा हुआ तो क्या समाजवादी पार्टी के साइकिल का संतुलन बिगड़ सकता है। दोस्तों, इन सवालों ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों का तापमान बढ़ा दिया है। वजह मायावती की लगातार बैठकें और कांग्रेस नेताओं के वे बयान हैं जिनमें बसपा के लिए दरवाजे खुले होने की बात कही जा रही है। फिलहाल कुछ भी तय नहीं है, लेकिन चर्चा इतनी तेज है कि हर राजनीतिक दल इस पर अपनी नजर बनाए हुए है। आखिर क्या है अंदर की पूरी कहानी, चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। दरअसल पिछले कुछ समय से मायावती लगातार संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। वो पुराने नेताओं को वापस जोड़ने की बात कर रही है। जिला लेवल से लेकर भी बूथ लेवल तक बैठकों का दौर चल रहा है। बसपा जानती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा और ऐसे में 2027 उसके लिए अस्तित्व की लड़ाई जैसा चुनाव माना जा रहा है। दोस्तों, मायावती का सबसे बड़ा भरोसा आज भी उनके कोर दलित वोट बैंक पर है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज भी करीब 18 से 21% दलित वोटों पर बसपा का प्रभाव माना जाता है। भले ही उसका पूरा वोट अब एकजुट ना दिखता हो, लेकिन मायावती की पकड़ अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और यही वजह है कि कांग्रेस भी बसपा को हल्के में लेने की स्थिति में नहीं है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस 2024 के बाद आत्मविश्वास में नजर आ रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व को लगता है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी की वापसी की संभावनाएं बढ़ी है। कांग्रेस का अपना पारंपरिक वोट बैंक कभी ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम और कुछ पिछड़े वर्गों में फैला हुआ है। हालांकि पिछले कई चुनावों में ये आधार कमजोर भी हुआ है, लेकिन 2024 में कांग्रेस को जो सीटें मिली उससे पार्टी का मनोबल बढ़ा है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि अगर दलित वोटों का एक हिस्सा फिर से उनके साथ आता है तो मुस्लिम वोटों में भी पकड़ मजबूत होती है, तो पार्टी बड़ा खेल खेल सकती है। और यही कारण है कि कांग्रेस के कुछ नेता खुलकर मायावती की तारीफ करने लगे हैं। देखिए, राजनीतिक संदेश साफ है कि कांग्रेस बसपा के साथ बातचीत के विकल्प को पूरी तरह से बंद नहीं करना चाहती। यहीं से समाजवादी पार्टी की चिंता वाली चर्चा शुरू होती है। अभी कांग्रेस और सपा साथ है। 2024 में दोनों ने मिलकर भाजपा को कई सीटों पर चुनौती दी थी, लेकिन दोस्तों, विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव से अलग होते हैं। विधानसभा में सीटों का सवाल सबसे बड़ा होता है। कांग्रेस ज्यादा सीटें चाहती है और सपा अपने मजबूत क्षेत्रों में समझौता नहीं करना चाहती और ऐसे में कांग्रेस द्वारा बसपा के लिए नरम रुख को कई जानकार दबाव की राजनीति भी मान रहे हैं। संदेश ये दिया जा रहा है कि अगर सीटों पर बात नहीं बनी तो कांग्रेस के पास दूसरे विकल्प भी है। हालांकि सपा नेता लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस और बसपा का गठबंधन सिर्फ अफवाह है और इंडिया गठबंधन मजबूत है। लेकिन अगर राजनीतिक में काल्पनिक गणित की बात करें तो हाथ और हाथी का साथ सबसे बड़ा असर डाल सकता है। बसपा का दलित आधार और कांग्रेस का पारंपरिक वोट अगर एक मंच पर आता है तो कई सीटों पर मुकाबला पूरी तरह से बदल सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां दलित और मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हालांकि ये भी सच है कि जमीन पर वोटों का सीधा ट्रांसफर कभी आसान नहीं होता है। 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन इसका उदाहरण भी रहा है, जहां उम्मीद जितनी थी परिणाम उतने नहीं आए। इसीलिए सिर्फ गठबंधन बना लेने से जीत की गारंटी नहीं मिलती, लेकिन इतना जरूर है कि नया समीकरण बनते ही राजनीतिक हवा बदल जाती है और विरोधी दलों की रणनीति भी बदलने लगती है। एक और बात यह है कि मायावती अभी तक खुलकर किसी गठबंधन की तरफ बढ़ती हुई नजर नहीं आई है। दोस्तों, उनका पूरा फोकस संगठन को दोबारा से खड़े करने पर है।
वो जानती है कि मजबूत संगठन के बिना कोई भी गठबंधन बस सीटों की सौदेबाजी बनकर रह जाता है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस चाहती है कि उत्तर प्रदेश में उसका दायरा और भी ज्यादा बढ़े। ऐसे में दोनों दल अपने अपने हिसाब से राजनीतिक संदेश दे रहे हैं और यही वजह है कि अटकलों का बाजार फिलहाल गर्म है, लेकिन तस्वीरें अभी साफ नहीं है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2027 से पहले हाथ और हाथी सच में एक साथ एक मंच पर दिखाई देंगे? क्या साइकिल से कांग्रेस का हाथ फिसल सकता है? क्या मायावती फिर से यूपी की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने जा रही है? और क्या दलित वोट बैंक एक बार फिर से चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर बनेगा? फिलहाल इन सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि मायावती की बैठकों और कांग्रेस के बयानों ने यूपी की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। दोस्तों, आने वाले महीनों में यही बहस उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी बन सकती है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।